किताब मुकद्दस में से यूसाया की किताब के पहले बाब की तिलावत। यूसाया बिन आमोस की रोया जो उसने यहूदा और यरूशलेम की बाबत यहूदा के बादशाहों उजिया और योताम और आखिज और हिस्किया के अयाम में देखी। सुन ऐ आसमान और कान लगा ऐ जमीन के खुदावंद यूं फरमाता है कि मैंने लड़कों को पाला और पोसा पर उन्होंने मुझसे सरकुशी की। बैल अपने मालिक को पहचानता है और गधा अपने साहब की चरनी को, लेकिन बनी इस्राएल नहीं जानते। मेरे लोग कुछ नहीं सोचते। आह खताकार गिरोह, बदकारी से लदी हुई कौम, बदकरदारों की नस्ल, मकार औलाद, जिन्होंने खुदावंद को तर्क किया, इस्राएल के कद्दूस को हकीर जाना और गुमराह हो बरगश्ता हो गए। तुम क्यों ज्यादा बगावत करके और मार खाओगे? तमाम सर बीमार है और दिल बिल्कुल सुस्त है, तलवे से लेकर चांदी तक उसमें कहीं सेहत नहीं। फक्त जख्म और चोट और सड़े हुए घाव ही हैं जो ना दबाए गए ना बांधे गए, ना तेल से नरम किए गए हैं। तुम्हारा मुल्क उजाड़ है, तुम्हारी बस्तियां जल गईं, परदेसी तुम्हारी जमीन को तुम्हारे सामने निगलते हैं। वो वीरान है, गोया उसे अजनबी लोगों ने उजाड़ा है और सयून की बेटी छोड़ दी गई है, जैसी झोंपड़ी पाकिस्तान में और छप्पर ककड़ी के खेत में, या उस शहर की मानद जो मैसूर हो गया हो। अगर रब्बुल फाज हमारा थोड़ा सा बकिया बाकी न छोड़ता तो हम सदूम की मिसल और अमूरा की मानद हो जाते। ऐ सदूम के हाकिमों, खुदावंद का कलाम सुनो। ऐ अमूरा के लोगों, हमारे खुदा की शरीयत पर कान लगाओ। खुदावंद फरमाता है, तुम्हारे ज़बीहों की कसरत से मुझे क्या काम? मैं मेंढों की सख्ती कुर्बानियों से और फरवा बच्चों की चर्बी से बेजार हूँ, और बैलों और भेड़ों और बकरों के खून में मेरी खुशनुदी नहीं। जब तुम मेरे हजूर आकर मेरे दीदार के तालब होते हो तो कौन तुमसे ये चाहता है कि मेरी बारगाहों को रोंदो? आइंदा को बातिल हदिये न लाना, बखूर से मुझे नफरत है। नए चांद और सब्बत और ईदी जमायत से भी, क्योंकि मुझ में बदकिरदारी के साथ ईद की बर्दाश्त नहीं। मेरे दिल को तुम्हारे नए चांदों और तुम्हारी मुकर्रर ईदों से नफरत है। वो मुझ पर बार है, मैं उनकी बर्दाश्त नहीं कर सकता। जब तुम अपने हाथ फैलाओगे तो मैं तुमसे आंख फेर लूंगा। हाँ, जब तुम दुआ पर दुआ करोगे तो मैं न सुनूंगा। तुम्हारे हाथ तो खून आलूदा हैं। अपने आप को धो, अपने आप को पाक करो, अपने बुरे कामों को मेरी आंखों के सामने से दूर करो। बदफेली से बाज आओ, नेकोकारी सीखो, इंसाफ के तालब हो, मजलूमों की मदद करो, यतीमों की फरियाद रसी करो, बेवाओं के हामी हो। अब खुदावंद फरमाता है, आओ हम बाहम हुज्जत करें। अगरचे तुम्हारे गुनाह किरमजी हों, वो बर्फ की मानद सफ़ेद हो जाएंगे, और हर चंद वो अरगवानी हों तो भी उनकी मानद उजले होंगे। अगर तुम राजी और फरमाबरदार हो तो ज़मीन के अच्छे अच्छे फल खाओगे, पर अगर तुम इनकार करो और बागी हो तो तलवार का लुकमा हो जाओगे। क्योंकि खुदावन ने अपने मुंह से ये फरमाया है, वफादार बस्ती कैसी बदकार हो गई। वो तो इंसाफ से मामूर थी और रास्तबाजी उसमें बस्ती थी, लेकिन अब खूनी रहते हैं। तेरी चांदी मैल हो गई, तेरी मैं में पानी मिल गया। तेरे सरदार गर्दन कुश और चोरों के साथी हैं, उनमें से हर एक रिश्वत दोस्त और इनाम का तालब है। वो यतीमों का इंसाफ नहीं करते और बेवाओं की फरियाद उन तक नहीं पहुंचती। इसलिए खुदावंद रब्बुल अफ़वाज इस्राएल का कादिर यूं फरमाता है कि मैं जरूर अपने मुखालफों से आराम पाऊंगा और अपने दुश्मनों से इंतकाम लूंगा, और मैं तुझ पर अपना हाथ बढ़ाऊंगा और तेरी मैल बिल्कुल दूर कर दूंगा, और उस रंगे को जो तुझ में मिला है जुदा करूंगा। और मैं तेरे काजियों को पहले की तरह और तेरे मुशीरों को इब्तिदा के मुताबिक बहाल करूंगा। इसके बाद तू रास्तबाज बस्ती और वफादार आबादी कहलाएगी, सयून अदालत के सबब से, और वो जो उसमें गुनाह से बाज आए हैं रास्तबाजी के बायस नजात पाएंगे। लेकिन गुनहगार और बदकिरदार सब इकट्ठे हलाक होंगे, और जो
खुदावंद से बागी हुए फना किए जाएंगे, क्योंकि वो उन बलूतों से जिनको तुमने चाहा शर्मिंदा होंगे, और तुम उन बागों से जिनको तुमने पसंद किया है खज्जल होगे, और तुम उस बलूत की मानंद हो जाओगे जिसके पत्ते झड़ जाएं, और उस बाग की मिसल जो बेआबी से सूख जाए। वहां का पहलवान ऐसा हो जाएगा जैसा सन, और उसका काम चिंगारी हो जाएगा। वो दोनों बाहम जल जाएंगे और कोई उनकी आग न बुझाएगा। आमीन।